नमस्कार दोस्तों, मैं अमन गांधी स्वागत करता हूं आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर ग्रहों का हमारे खान पान की चीज़ों से कैसे रिलेशन है, और अगर हम उन चीज़ों का सेवन कम ज़्यादा करके कैसे, अगर वो हमारी सेहत पे इम्पैक्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। एक कोशिश कर सकते हैं कि मेडिकल जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उसके साथ अगर आप खान पान में उन चीज़ों का ऐड ऑन करें जो मैं आपको बताऊँगा, या किसी चीज़ों का रिडक्शन करें या डोनेशन करें, तो वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी सूर्य की महादशा चल रही है या सूर्य से रिलेटेड आपको कोई ट्रबल चल रही है, तो आमतौर पे सूर्य से रिलेटेड जो मैंने देखा है वो ये है कि आपका बीपी अप डाउन हो सकता है, और फिफ्थ हाउस से भी एसोसिएटेड है। कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, मेटाबॉलिक चीज़ों से हो गई, तो उसके लिए आप नमक का सेवन, जो कच्चा नमक ऊपर से डालने की कई लोगों की आदत होती है, तो वो ना करें, क्योंकि वो भी आपका बीपी डिस्टर्ब कर सकता है। अगर लो बीपी रहता है तो आप उसका सेवन करें, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा फाइबर अपनी डाइट में ऐड करें, फाइबरस चीज़ें खाएं, तो अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, तो आपका सूर्य का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें इजाफा मिल सकता है। सूर्य के लिए आप कोशिश करें कि जैसे मंडे के दिन हो गया या संडे के दिन, जैसा आपका रूटीन बैठे, तो आप गेहूं का डोनेशन कर सकते हैं जो भी नीडी है उनके लिए। और ये भी डिपेंड करेगा कि कौन से घर में आपके बैठा है, तो उस हिसाब से हम मंदिर में भी कर सकते हैं, गुरुद्वारे में भी कर सकते हैं, और किसी नीडी पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई भी चंद्रमा से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम करें कि एक तो जो भी पानी का इंटेक आप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इमोशन से और वाटरी साइन है तो उससे देखा जाता है, तो पानी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में इम्बैलेंस है या कोई प्रॉब्लम है, तो पानी के इनटेक को आप अप डाउन करके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके डोनेशन की अगर मैं बात करूं तो राइस का दान कर सकते हैं, चाहे कुक्ड करें चाहे रॉ करें, वो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किधर बैठा है, तो अकॉर्डिंगली आप डोनेट कर सकते हैं। अगर मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप देखेंगे कि जैसे ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो कि हम एस्ट्रोलॉजिकली क्योर कर सकते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो डॉक्टरी इलाज के साथ हम चाहें कि हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जैसे आमतौर पे देखा गया है कि मैग्नीशियम का अगर आप टेस्ट कराते हैं, मैं साइंटिफिकली बात करूं, ये गूगल करके देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे कि जो मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ वो कितनी ज़्यादा फैक्ट है। तो अगर आप लाल मसर की जो दाल है उसका सेवन करें, उसका डोनेशन करें, डिपेंडिंग आपका प्लैनेट बैठा किधर है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको मंगल के। इसी प्रकार से अगर मैं मरकरी की बात करूं, तो हरी मूंग जो हो गई उसका संबंध है। तो आपने देखा हो कि भीगे हुए हरी मूंग या कई बार सूखे आपको पंडित जी बोलते हैं कि गणेश जी के चढ़ाएं, तो गणेश जी का संबंध भी उससे हो गया बुधवार से। और अगर हम खुद भी इस चीज़ का सेवन करते हैं, जैसे अंकुरित जो अपन रात को भिगो के रखते हैं और अगले दिन जो अंकुरित, जैसे दाल मोठ वगैरह हो गई, तो वो ग्रीन वाली दाल की ही होती है। तो फाइबर अगर आप ऐड करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, जो कि अगर मैं बुध की बात करूं तो छठे घर से भी संबंध है, और छठा घर हमारा रोग का होता है, बाकी भी होता है, लेकिन आज मैं डिजीज़ रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो अगर हम फाइबर का इंटेक करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, और मेटाबॉलिज्म ठीक होगा अगर आप सुबह उठ के आपका प्रॉपर आप तरीके से फ्रेश हो सकेंगे, एक्सक्रीटा आपकी बॉडी से निकलेगा, तो आपके विचार भी बढ़िया आएंगे और एक थिंकिंग प्रोसेस भी आपका पॉजिटिव होगा। ऐसा मैंने बहुत लोगों में देखा है कि अगर कोई पेट की संबंधित प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो पहले अपनी बॉडी को सही करें या अपने काम पे फोकस करें या अपने पॉजिटिव विचार लेके आएँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है हर एक को इस चीज़ से कोप अप करना। अब अगर हम बात करें कि राहु से संबंधित, तो हम काले तिल का भी दान कर सकते हैं। काला तिल हमारे शनिदेव के लिए भी होता है, तो सैटरडे के दिन हम जो कुक्ड हमारे चने हो गए, काले चने हो गए, वो पका के डोनेट कर सकते हैं।